आपको बता दें, खबर इस वक्त आ रही है। आरजू काजमी आपको बता रही थी कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और जानबूझकर ऐसे वक्त पर जैसे ही यह खबर आई उसके बाद से इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी, लेकिन अब ये सेवाएं फिर से पाकिस्तान में बहाल कर दी गई है। शायद उस वक्त कोशिश यही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से यह खबर फैल रही थी और इससे लगभग पुष्टि हो जाती है कि पाकिस्तान जैसा आतंक परस्त मुल्क कैसे दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रहा था, उस खबर पर मुहर लग जाती है। पाकिस्तान भारत की तरफ से दिए गए कई डॉसियर्स के बावजूद इनकार करता रहा है कि दाऊद इब्राहिम यहां है। वो बार बार कहता है कि वो दुबई में है। ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ अपने आप को देखकर सोशल मीडिया पर खबरें ना फैले इसलिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर चुका था, लेकिन अब फिर से सेवाएं बहाल हो गई। तो आपने देखा किस तरह से अब इंटरनेट सेवाएं पहले बंद की गई थी और वो इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत तेजी से भाग रही थी और पाकिस्तान का पूरा सच पूरे विश्व के सामने आ रहा था, एक्सपोज हो रहा था पाकिस्तान, क्योंकि झूठ बोलता रहा है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम नहीं है। ऐसे में जब वही के पत्रकार बता रहे हैं कि वही पता, वही हवाला जो भारत ने दिया था डॉजियर में, कराची में उसी घर में फूड पॉइजनिंग हुआ है, अब वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कुछ पत्रकार यहां तक कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कुछ कह रहे हैं मौत हो चुकी हो सकती है। आइए इसी खबर पर अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पाकिस्तान तो कभी नहीं मानेगा क्योंकि ये वो आतंक परस्त मुल्क है जिसने ऐसे आतंकियों को खूब पाला पोसा है, जानते हुए कि भारत का गुनहगार है। डॉसियर देने के बावजूद इनकार करता रहा, बोलता रहा पाकिस्तान की दुबई में। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं इस खबर पर? नहीं, देखिए अंजना, आज सुबह से ही जब से ये खबर आई है कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, उसको जहर दिया गया है, इस तरह की अलग अलग खबरें आई हैं। उसके बाद से ही लगातार आज तक की टीम, सुबह से मैं खुद, चाहे वो पाकिस्तान हो, मुंबई हो और विदेशों में बैठे कई जो दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं, दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं या दाऊद इब्राहिम से सिंडिकेट से जुड़े लोग हैं, उनसे हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश की ताकि इसका सच सामने आए। लेकिन चूंकि जिस तरह से भारत का दबाव है दाऊद इब्राहिम को लेकर और वो खुद भी ग्लोबल टेररिस्ट है, अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया है, उसके अलावा जिस तरह का प्रेशर है, अब दाऊद के लोग ही पहले आसानी से बात कर लेते थे, शायद भारत सरकार का यह दबाव ही कह लीजिए, बहुत आसानी से बातचीत नहीं करते, लेकिन आखिरकार हमें कामयाबी मिली और दाऊद इब्राहिम के एक बेहद करीबी से हमने बातचीत की जो दाऊद इब्राहिम के साथ साये की तरह रहता है और उसने सिरे से इस खबर को खारिज किया कि जो दाऊद है उसकी तबीयत खराब है या वो हॉस्पिटलाइज है या वो पॉइजन उसको किसी ने दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं अंजना कि दाऊद इब्राहिम के लोग हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमने इंटेलिजेंस के ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा हम कुछ देर बाद आपको जरूर बताएंगे, लेकिन डी गैंग ने दाऊद के बेहद करीबी ने आज तक से बातचीत में इस खबर का खंडन किया। अंजना, ठीक है, तुरंत आ रही हूं आपके पास। एक जल्दी से बीच में रिपोर्ट दिखा देते हैं। दाऊद पर जेएनके के पूर्व डीजीपी का जो बयान है, 10 से 15 दिन में दाऊद का सच सामने आएगा। भारत में दाऊद के रिश्तेदारों से पता चलेगा सीक्रेट ऑपरेशन करने वालों का सम्मान, वो विदेश में ऑपरेशन करने वाले अज्ञात हीरो हैं। 10 से 15 दिन बाद दाऊद के रिश्तेदारों से पता चलेगा। ये बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है, आपको बता दें दाऊद पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का यह बयान है, सीक्रेट ऑपरेशन करने वालों का सम्मान हो। पिछले 1-2 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको किसी ने, उन अज्ञात लोगों ने जहर दिया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शायद प्रोबेबली पाकिस्तान के कराची शहर में आर्मी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और वहाँ शायद उसकी डेथ भी हो गई है। इस तरह की खबरें चल रही हैं, कितनी सही हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। उनके रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं उनसे पता चलेगा। पाकिस्तान ऑफिशियली इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए वो एसेट था और उसको उन्होंने कई सालों से भारत के खिलाफ हजारों लोगों को मारने में इस्तेमाल किया और यहाँ बम ब्लास्ट और जहाँ ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी, इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया। जो आईएसआई इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल चलाती है और फेक करेंसी का जो ट्रेड चलाती थी उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था और भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते थे। मैं ये समझता हूँ कि जो अननोन गनमैन की कंट्रीब्यूशन है भारत के लिए, इसको रिकग्नाइज करना चाहिए
और भारत को आने वाले जो रिपब्लिक डे है 2024 में, उसमें एक ढेर सारे मेडल जो हैं वो इन अननोन गनमैन को देने चाहिए, क्योंकि 2023 विल बी नोन एज ईयर ऑफ अननोन गनमैन। एसपी वैद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सीक्रेट ऑपरेशन को अननोन गनमैन है जिन्होंने अंजाम दिया है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए और ये साल उन्हीं का कहलाएगा जिस तरह से भारत के दुश्मन का ये अंत हुआ है। अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ आरजू काजमी जी अब सीधा पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। आरजू जी, आप उन गिने चुने पत्रकारों में से अब हैं जो पाकिस्तान का सच दुनिया को बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो डिनाई करता रहा और पता है कागज कम पड़ जाए अगर बताएं कि उसने नकली नोट से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए क्या कुछ नहीं इंडिया में इलीगल ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश ली, और फिर तो खून का प्यासा ही हो गया जब मुंबई के धमाकों में उसका नाम आया जो उसने अंजाम दिया। पाकिस्तान डिनाई करता रहा है तो वो तो मानेंगे नहीं आप, लेकिन वहां पर मौजूद है। अब इंटरनेट सेवाएं शायद बहाल हो गई हैं, कुछ और अपडेट है खबर पर? आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में है, अभी तक ये मालूम नहीं है कि कहां पर है। अभी ये खबर जो है अभी कंफर्म अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक चीज आप जरूर सही कह रही हैं कि पाकिस्तान कभी भी इस खबर को एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा अगर ये खबर सही निकली तब भी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम खराब होगा कि इतने टाइम से भारत कह रहा था और हम नहीं मान रहे थे, तो इस चीज को लेकर यकीनन पाकिस्तान इस बात को मान तो नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग अभी भी इंतजार में है कि किसी तरफ से हमें कोई कंफर्मेशन आए इस खबर की, क्योंकि कल जैसे ही ये न्यूज चली थी सोशल मीडिया के ऊपर और कई लोगों ने इसके ऊपर बात शुरू की और वीडियोज वगैरह बनानी शुरू की, तो उसके साथ ही इंटरनेट जो था वो स्लो कर दिया गया था। उसमें खैर इमरान खान की भी बात की जा रही है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई स्पेस था वहां ट्विटर पे, उसको ना चलने देने के लिए भी ऐसा किया गया। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, या तो गवर्नमेंट इस बात को मान जाए कि उन्होंने इमरान खान की वजह से इंटरनेट को स्लो किया था, या कोई और रीजन दे दें इंटरनेट स्लो होने का कि कोई केबल कट गई थी या कुछ भी, जो बहाना वैसे बनाया जाता है पाकिस्तान में ज्यादातर वो यही होता है कि कोई केबल थी जो समंदर के नीचे कट गई है। तो लोग कहते भी हैं कि सारी दुनिया की केबल्स छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान की केबल ही क्यों कटती है, क्योंकि ये तमाशा हर कुछ दिन में हमारे यहाँ होता है जब कोई बात छुपाई जानी होती है। जो लोग वीडियोस बना रहे थे, लगा रहे थे, मेरे समेत वो वीपीएन यूज कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो यूट्यूब चल रहा था, ना ट्विटर चल रहा था और ना ही कोई और गूगल सर्विसेज जो थी वो अवेलेबल थी। लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि शायद इस खबर की मजीद डिटेल्स आ जाए। अच्छा लगा देखकर कि पाकिस्तान में किसी के ड्राइंग रूम में अभी भी शेल्फ पर गौतम बुद्ध के लिए जगह है। आरजू, इससे पहले कि मैं अरविंद आपके पास आऊं, सोर्स क्या है इस खबर का? आप तो बहुत दिनों से वहां पर ट्रैक कर रही हैं, आप अक्सर हम लोगों के शोज में भी आती रहती हैं। सोर्स क्या है, मतलब ऑथेंटिकली एज अ जर्नलिस्ट क्या कुछ कोरोबोरेटिव एविडेंस है? कुछ लोगों से आपकी बात हुई है? सोर्स क्या है कि वो हॉस्पिटल में है? देखिए, ये खबर अभी तक तो आप यही कह सकती हैं कि सोशल मीडिया की न्यूज़ है और कोई ख़ास सोर्स की तरफ मैं इशारा नहीं कर सकती। लेकिन अब ये ज़रूर है कि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो इस खबर की खोज में लगे हैं और इस खबर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 1-2 घंटे पहले मैंने उस पे गूगल पे भी देखा था, नेट पे भी चेक किया था, तो जावेद मियादाद साहब से किसी ने बात करने की कोशिश की है और उनसे पूछा है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उन्होंने ना तो हाँ की और ना ही ना की। इस वजह से ये खबर जो है वो और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, वरना वो कह देते कि वो ठीक है या वो नहीं है जो भी। लेकिन मियादाद साहब ने किसी भी किस्म का कोई रिप्लाई देने से इनकार कर दिया। इस वजह से भी हम लोग इस खबर के पीछे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इसकी मजीद डिटेल्स मिल जाए। जल्दी से एक बार अरविंद से पूछ लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आरजू आपके पास आ रहे हैं। अरविंद, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह से जब से ये खबर आई और खास तौर से आरजू काजमी उनमें से एक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस खबर को काफी ज्यादा हवा दी। वो अलग बात है कि अब वो ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर ही ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट हुई है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन आरजू काजमी उनमें से एक थी जिनकी वजह से खबर काफी ज्यादा पाकिस्तान से ये फ्लोट हुई है कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब है। हालांकि अब वो पीछे हैं, लेकिन आज तक ने ऑथेंटिकली चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो मुंबई में हो,
चाहे लंदन में या फिर और विदेशों में बैठे दाऊद इब्राहिम के करीबी हों, उसके गुर्गे हों, उससे बात करने की कोशिश की अंजना। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि वो डी गैंग या फिर उसका छोटा शकील जो लगातार बातचीत करता था, ये प्रेशर है। अब प्रेशर किस तरह का है, क्या अननोन गनमैन जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक सफाया कर रहा है, आतंकियों का, अंडरवर्ल्ड डॉन का, उसका खौफ कह लीजिए, भारत सरकार का खौफ कर लीजिए, या पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर एक तरीके से कह लीजिए कि कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। फिर भी हमने कोशिश की, आज तक कामयाब रहा। दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी जो साये की तरह साथ रहता है, उससे बातचीत हमने की अंजना, और उसका कहना था कि खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए फ्लोट की गई। और जैसा खुद अब आरजू काजमी कह रही हैं, जो सुबह से ये लगातार तमाम चैनलों पर ये दावा कर रही थी कि वो बड़ा खुलासा करेंगी, लेकिन अभी तक दाऊद डी गैंग ने इस बात का खंडन किया है। सुरक्षा एजेंसियों से लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने क्या हुआ कहा है, हम कुछ देर बाद आपको बताएंगे। आज 2 लाइन का एक जल्दी से कमेंट, क्या ऐसे भी चांसेस हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी से अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से डिनायल में रहे, पूरी तरह से खबर को कवर करके रखे, जिसने कसाब से लेकर पाकिस्तान से आए हुए तमाम आतंकियों को सिरे से पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि आप ही के जर्नलिस्ट कसाब के गांव तक पहुंच गए थे? वही रवैया, वही तरीका एक बार फिर से पाकिस्तान दिखा सकता है, पूरी तरह से चुप्पी साध कर, डिनाई करके? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा तो और नई मुश्किल में फंस जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको याद होगा जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को के ऊपर अटैक किया गया था, तो कई घंटे पाकिस्तान टीवी और सब कुछ ये बता रहे थे कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि बेनजीर भुट्टो उसमें उनकी डेथ हो गई थी उस अटैक में। लेकिन कई घंटे उस खबर को छुपाया गया। तो ये हमारा एक तरीका है, यहाँ पर यही किया जाता है। बिल्कुल, और दाद देनी पड़ेगी कि आप वहां बैठकर और उस गढ़ से आतंक के आप सच बोल रहे हैं।